दोस्तों, पूजा पाठ तो हम सभी करते हैं और पूजा पाठ हमें करना भी चाहिए। इससे हमारे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और वो सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर की सुख समृद्धि के लिए, घर की बरकत के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। क्योंकि दोस्तों, जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा होता है और सकारात्मक ऊर्जा कम होती है, वहाँ पर कोई भी देवी देवता वास नहीं करते, ना ही वो आपके घर में कभी प्रवेश करते हैं। इसलिए आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, पूजा पाठ करते वक्त हमेशा आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पूजा के समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान को भोग लगाते वक्त कैसा भोग लगाना चाहिए, फूल चढ़ाते वक्त फूल चढ़ाने के बाद उन फूलों का क्या करना चाहिए, ये सभी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको पूजा किस समय पर करनी चाहिए। दोस्तों, सुबह शाम दोनों ही टाइम पूजा करनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा देर पूजा नहीं कर सकते, आरती नहीं कर सकते, तो कम से कम आपको अपने घर में दोनों समय दीपक तो जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। दोस्तों, सुबह के समय सूर्योदय होने के 1.5 घंटे के भीतर भीतर सुबह की पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। इसलिए आपको जल्दी सुबह उठ जाना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद, स्वच्छ साफ कपड़े पहनने के बाद और अपने मंदिर की सफाई करने के बाद ही मंदिर घर में प्रवेश करना चाहिए। बिना साफ सफाई किए मंदिर में कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज इस वीडियो को सुनने के बाद ये गलती अब आगे मत करना। क्योंकि दोस्तों, पहले की उसमें जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, साफ सफाई से वो खत्म हो जाती है और वहाँ का वातावरण शुद्ध और पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए आपको पहले अपने पूजा घर की सफाई करनी चाहिए, उसके बाद ही उसमें नया दीपक जलाना चाहिए और पूजा करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि पूजा करते वक्त आपको किन रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आपके कपड़ों का रंग भी आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ है और देवी देवताओं से भी जुड़ा हुआ है। जैसे कि दोस्तों, हर दिन हर एक भगवान का दिन होता है। जैसे कि सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन होता है, ऐसे ही कपड़ों के रंग से भी आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब भी आप पूजा के लिए पूजा घर में प्रवेश करें, पूजा के लिए बैठें, तो आपको कभी भूलकर भी नीले, काले, भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये सभी रंग पूजा पाठ के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, उन्हें इन रंगों के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो लोग भूत प्रेत आत्माओं की पूजा करते हैं, वो लोग इन रंगों के कपड़े पहनते हैं। वो लोग काले रंग के कपड़े पहनते हैं अपने पूजा पाठ में। इसलिए आप लोग, क्योंकि आप लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो आप इन रंगों के कपड़े पहनने से परहेज करें। आपका पूजा पाठ का फल आपको नहीं मिलता। फिर दोस्तों, आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? आपको हमेशा केसरिया, गुलाबी, पीले या लाल रंग के कपड़े पहनकर ही पूजा पाठ करना चाहिए। अगर आप इन रंगों के कपड़े पहनकर पूजा करते हैं तो इससे प्रभु भी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, साथ ही आपकी की हुई पूजा भी सफल होती है। अब बात करते हैं पूजा करते वक्त जो आप दीपक जलाते हैं, उस दीपक को आपको किस तरीके से जलाना चाहिए, साथ ही आपको उसे जलाने के बाद किस दिशा की ओर रखना चाहिए। दोस्तों, दीपक प्रकाश का प्रतीक है।
इसलिए आपको अपने पूजा घर में एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसका घर तो प्रकाशित होता ही है, साथ ही आपका जीवन भी प्रकाशित हो जाता है। दोस्तों, पूजा घर में जलाया हुआ दीपक कभी भी आपको दक्षिण दिशा की ओर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा ठहराव की दिशा होती है, काल की दिशा होती है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप पूजा का दिया जलाते हैं तो उसे जलाने के बाद उसका मुख या तो उत्तर दिशा में रखें या फिर पूर्व दिशा की ओर रखें, पर पश्चिम या दक्षिण की ओर कभी भूलकर ना रखें। दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर दिया रखने से आपके जीवन में बेमतलब का कलेश बढ़ता है और आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको हमेशा दीपक का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर जी की दिशा होती है, धन संपदा ऐश्वर्य की दिशा होती है। इस दिशा की ओर अगर आप मुख करके दीपक रखेंगे तो आपके घर में धन धान्य हमेशा बना रहेगा और आपकी धन दौलत में बढ़ोतरी होगी। वहीं जो पूर्व दिशा होती है वो प्रगति की दिशा होती है, भगवान सूर्य की दिशा होती है। अगर आप पूर्व दिशा की ओर दीपक का मुंह करके रखेंगे तो इससे आपके घर के सभी परिवार के सदस्यों की तरक्की होगी और उनकी उन्नति होगी। दोस्तों, ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी आप दीपक जलाते हैं तो दीपक को जलाने के बाद जो माचिस होती है कभी दीपक के साथ में ना रखें। कुछ लोग माचिस से दीपक को जलाने के बाद दीपक के पास ही माचिस को रख देते हैं। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य बढ़ता है, इसलिए आपको माचिस दीपक के पास कभी नहीं रखनी चाहिए, उससे दूर अलग ही रखनी चाहिए। साथ ही आपको अपने पूजा घर में कभी भी पैसे नहीं रखने चाहिए। पैसे रखने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आपको अपने पूजा घर में भगवान को कभी पैसे नहीं चढ़ाने चाहिए। मंदिर वगैरह में अगर आप चढ़ा के आते हैं तो वो बात अलग है, मगर अपने खुद के घर के अंदर जो आपका पूजा घर है, स्वयं का जो आपके घर में पूजा घर है, उसमें कभी पैसे ना रखें। अब दोस्तों बात करते हैं भगवान को चढ़ाए हुए फूल और भोग का क्या करना चाहिए। दोस्तों, जो आप फूल चढ़ाते हैं भगवान को, उन्हें दूसरे दिन सुबह हटा देना चाहिए वहाँ से और नए फूलों को चढ़ाना चाहिए। मगर हटाए हुए फूलों को कभी भी कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, इससे भगवान का अपमान होता है और वो आपसे खुश होने की बजाय आपसे रूठ जाते हैं और उनके गुस्से का सामना आपको करना पड़ता है। इसलिए उन फूलों को आप पौधों की मिट्टी में या फिर कहीं घर के बाहर जहाँ मिट्टी हो, साफ सुथरी जगह में उनमें दबा दीजिए, पर कभी उन्हें कचरे में मत फेंकिए। ऐसा करने से आपकी पूजा का फल भी नष्ट हो जाता है। और दोस्तों, जो भगवान को भोग लगाते हैं उसे भी आपको ज़्यादा देर तक वहाँ रखा नहीं छोड़ना चाहिए। भोग लगाने के आधे घंटे बाद उसे वहाँ से हटा देना चाहिए। अगर आप नहीं हटाते हैं तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपके घर में बेमतलब का कलह बढ़ जाता है। इसलिए आप भी इस गलती को ना करें। दोस्तों, पूजा घर में जाने के समय, पूजा करते वक्त, दिया जलाते वक्त, इन सभी कार्यों को करते समय आपको हमेशा अपना सर ढक कर रखना चाहिए। महिलाएं हैं तो वो किसी चुन्नी या दुपट्टा से अपने सर को ढकें और अगर पुरुष हैं तो वो रूमाल से या किसी भी कपड़े से अपने सर को पहले ढकें, उसके बाद ही पूजा पाठ में हिस्सा लें। ऐसा करने से आपको बेहद शुभ फल मिलता है और आपकी पूजा पाठ से जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है वो भी नष्ट नहीं हो पाती और आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। पूजा करते वक्त अगर आप अपने माथे पर तिलक लगाते हैं तो आपके लिए और भी शुभकारी होता है।